An 8 kg iron ball and an 3 kg aluminum ball are dropped from a height of 20 meters. Which of the following quantity amount will be same in them about 10 meter height from the ground? एक 8 किलोग्राम का लोहे का गेंद है और एक 3 किलोग्राम एल्यूमिनियम का गेंद है, दोनों को 20 मीटर ऊंचाई से गिराया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान रहेगी जब वे दोनों जमीन से 10 मीटर ऊंचाई पर हों? ये आपको निकालना है। तो एक चीज समझिएगा, जब कभी भी जब कभी भी कोई वस्तु गिरती है, किसी भी वस्तु को आपने गिरा दिया, अब जाहिर सी बात है उसका स्पीड बढ़ते जाता है। किस लिए, क्यों बढ़ रहा है उसका स्पीड? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है, मतलब वो एक फोर्स लगता है ऑब्जेक्ट पर, अर्थ की तरफ, जमीन की तरफ एक बल लगता है जिसके कारण उसमें त्वरण आता है। और वो जो दोस्तों त्वरण आता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.81 मीटर पर सेकंड। अब चाहे तो आप एक सरसों के दाने को ऊपर से गिराइए, चाहे बहुत बड़ा चट्टान ऊपर से गिरा दीजिए, अगर वो हवा पर हैं और एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, हवा द्वारा प्रतिरोध नगण्य है, उन पर और कोई बल नहीं लग रहा है, तो इधर से सरसों के दाने को और उधर से चट्टान को, दोनों को गिरा दिया, तो दोनों जमीन पर एक ही समय पर पहुंचेंगे। ये भौतिकी का सिद्धांत है ना। बशर्ते कंडीशन क्या है कि उस पर और कोई फोर्स नहीं लगेगा, केवल और केवल क्या लग रहा है? ग्रेविटी लग रहा है। ऐसा नहीं होगा कि वो भारी है तो पहले पहुंच जाएगा, सरसों का दाना हल्का है तो बाद में, दोनों एक ही टाइम पर पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का हाइट सेम है, दोनों एक ही रेस्ट से ही, मतलब दोनों का इनिशियल कंडीशन सेम है, विराम अवस्था से ही दोनों अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। और जब वो नीचे गिरते जा रहे हैं तो दोनों पर जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो भी सेम है, और चूंकि एक्सेलरेशन सेम है तो उनका वेलोसिटी जिस रेट से बढ़ रहा है वो भी सेम है। तो सब चीज सेम है, तो जो टाइम लगेगा डिस्टेंस कवर करने में वो भी सेम ही होगा, तो दोनों एक साथ नीचे गिरेंगे। तो कौन सी चीज कांस्टेंट रहेगी यहां पर भी, चाहे वो 8 किलोग्राम का बॉल हो चाहे 3 किलोग्राम का हो? वो है एक्सेलरेशन। क्या है वो? एक्सेलरेशन। ठीक है, त्वरण। बाकी चीजें ना बदलेंगी। क्यों बदलेंगी मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि देखिए दोनों का मास कैसा है? अलग अलग है, और बचे जो 3 ऑप्शंस है ना उन सब में मास आता है। काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे दोस्तों तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। एम बदलेगा तो जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो ये होता है एम जी एच। दोनों भले सेम हाइट 10 मीटर पर हैं जब हमको ये सब चीजें निकालनी है, बट दोनों के लिए एम तो बदल गया ना, तो बदल जाएगा। मोमेंटम का भी फॉर्मूला होता है एम इंटू वी, फिर से एम आ गया, तो इन सब में एम आ रहा है और दोनों का एम मतलब मास अलग अलग है। बट एक चीज ऐसा है जो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो जी है।